महादेव जय शिव शंभू। होलाष्टक लगने जा रहा है, साथ ही खरमास भी शुरू हो गया है। कब से लगने जा रहा है, कब इसकी समाप्ति होगी, इस दौरान आप सभी को किन कार्यों को करने से बचना चाहिए, किसी भी व्रत का उद्यापन और व्रत शुरू करने का क्या नियम है, यह भी वीडियो में जानकारी लेंगे। आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। साथ ही आपके यह भी प्रश्न आते हैं कि मैं क्या गर्भ जो है धारण करना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, तो इस दौरान क्या कर लें, तो पूरी जानकारी अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और होलाष्टक से पहले और खरमास से पहले एक दो चीज़ें जरूर अपने पास खरीद कर रख लीजिए, ताकि सुख समृद्धि धन संपदा का वरदान आपके परिवार पर मिलता रहे। तो आप सभी जानते होंगे, जो यह खरमास का समय होता है, यह राशि परिवर्तन के स्वरूप में अगर सरल भाषा में कहें तो जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि खरमास के दौरान किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। सबसे पहले तो यह जरूर से जान लीजिए कब से शुरू होने जा रहा है खरमास। 14 मार्च 2024 जो है खरमास शुरू हो जाएगा 14 मार्च से, और यह एक महीने में 13 अप्रैल के आसपास जो है करीब करीब रहेगा। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक खरमास लगने जा रहा है। तो इस दौरान कोई नया जो है, जैसे गृह प्रवेश का कार्य हो गया, और मुंडन का कार्य हो गया, विवाह का कार्य हो गया, रोका सेरेमनी करना चाहते हैं, नई बहू को देखने जाना चाहते हैं, कुंडली मिलान इत्यादि का कार्य भी इस समय नहीं किया जाता है। साथ ही किसी घर की नींव की खुदाई, जैसे कोई नया घर शुरू करना चाहते हैं, नींव का मुहूर्त कराना चाहते हैं, तो उस कार्य को करने से भी स्वयं को रोके। साथ ही किसी भी नए व्रत को नहीं शुरू करना है इन दिनों, किसी भी अवस्था में नए व्रत को शुरू नहीं करना है। जो पुराना व्रत पहले से आप कार्य करते आ रहे हैं, जैसे छत आप जो है मकान बन रहा है तो उसकी छत तो जरूर से भरेंगे, क्योंकि वह पहले से शुरू कर लिया गया काम है। और किसी मकान का नींव हो गया है तो मकान तो निवृत्त रूप से बनेगा, जैसे बनता आ रहा है वैसे ही बनता रहेगा। साथ ही आवश्यक रूप से किसी व्रत को आपने खरमास लगने से पहले शुरू किया है तो उसे नियमबद्ध तरीके से, जैसे आप पहले करते आ रहे थे उसी विधि से करते रहेंगे, परंतु खरमास के दौरान किसी भी व्रत को आप शुरू नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही व्रत का उद्यापन करें या नहीं, इस बारे में आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो खरमास के दौरान व्रत का उद्यापन करने में, जैसे कोई व्रत शुरू आपने कर दिया तो उसे पूर्ण करने में कोई दोष नहीं है, परंतु शुरू ना करें, आप उद्यापन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस दौरान किसी भी तरह से शुभ कार्य, जैसे नया विवाह के लिए कोई कपड़े खरीदने जा रहे हैं, प्रथम बार महिला के लिए, पुरुष के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए, उनकी मम्मी या जो कार्ड वगैरह छपवाने का काम होता है, वह भी इस दौरान नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। यह शुभ समय नहीं माना जाता। किसी भी पूजा पाठ, किसी भी उपाय को करने के लिए, किसी भी नए कार्य को करने के लिए गुरु और सूर्य के देवता की जो स्थिति होती है ना, उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि वह किस स्थिति में है। तो ऐसे में इस समय जो है सूर्य देवता और जो ग्रहों के राजा होते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो है अच्छी अवस्था में नहीं होते हैं, कष्ट झेल रहे होते हैं, और उनका राशि परिवर्तन का यह समय होता है। तो यह समय बहुत शुभ समय नहीं देखा जाता। साथ ही इस दौरान जो है होलाष्टक भी लगेगा, इस महीने के दौरान ही होलाष्टक भी लगेगा। होलाष्टक जो है 17 मार्च से 24 मार्च के बीच में लगने जा रहा है। तो होली से 8 दिन पहले का समय होलाष्टक के रूप में जाना जाता है। तो यह कुल मिलाकर अच्छा समय नहीं देखा जाता है। राशि परिवर्तन का समय होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा हावी होती है, तमाम तरह के टोने टोटके इत्यादि किए जाते हैं इस समय में। तो यह समय ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। तो होलाष्टक भी इस दौरान होगा, खरमास भी लगने जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी शुभ काम को करने से पहले बहुत बार सोचें। सुहागिन महिलाएं भी अपने लिए श्रृंगार की सामग्री अगर खरीदना चाहती हैं तो आप सभी जो है खरमास से पहले जैसे सुहाग की सामग्री, कोई चूड़ी, बिंदी, बहुत सुंदर सुंदर अवस्था में कोई नए कपड़े इत्यादि लाना चाहते हैं तो अपनी अपनी मान्यता है। कई क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है कि कोई दोष नहीं है, परंतु कई भक्तजन कहते हैं, कई क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है कि खरमास के दौरान सुहाग की सामग्री भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो अपनी क्षेत्र के अनुसार अपने बड़े बूढ़ों की राय लेने के बाद ही कोई कार्य करें। जहाँ तक शास्त्र प्रमाणिक जानकारी कहती है कि इस दौरान कोई भी नया कार्य, नई चीज़ें, नया शुभ कार्य करने से स्वयं को रोकना चाहिए। किसी दूर की यात्रा भी इस समय जो है ज़्यादा लाभ देने वाली नहीं होती है। साथ ही खरमास के दौरान नई वधू प्रथम बार, जैसे किसी का विवाह हुआ है अभी अभी, तो वह खरमास में अपने मायके न जाए तो ज़्यादा शुभ होता है।
कम से कम प्रथम के 5 या 10 दिन या 11 दिन तो स्वयं को रोकना चाहिए। उसके बाद कोई आवश्यक काम है तो जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई महिला जो मायके गई है वह ससुराल आना चाहती है तो प्रथम के 11 दिन या 5 दिन तो कम से कम वह मायके नहीं जाए, ससुराल नहीं जाए, इस नियम का ध्यान रखें। हमारे क्षेत्र में तो यही बात कही जाती है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार चीज़ों को पूछकर वहाँ पर बैठे पंडित जी से उचित जानकारी लेकर अपने कार्य को संपन्न करें। देखिए, कोई भी चीज़ कही गई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई नियम होंगे, तभी तो कोई चीज़ बनी हुई है। आजकल इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, जिस कारण से शारीरिक मानसिक पीड़ा, अभी ऐसा लग रहा है सब अच्छा चल रहा है परंतु आगे चलकर कोई ना कोई दिक्कत होती ही है। उद्यापन के बारे में आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या हमें उद्यापन करना चाहिए? तो व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं, जैसे पशुपति व्रत कर रहे हैं, किसी भी व्रत का उद्यापन इत्यादि करने में कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो नया व्रत किसी भी अवस्था में आप शुरू नहीं करेंगे, जो पहले से चले आ रहे व्रत है उन्हें पूर्ण रूप से विधान से करें, नियमबद्ध तरीके से करें, पूर्ण रूप से पूजा पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ नियमबद्ध तरीके से पहले के समान ही होगी और नया जो है पूजा पाठ का कोई भी शुरू करने से इस समय स्वयं को रोकना चाहिए। कार्य में सिद्धि नहीं होती, कार्य पूर्ण होने में कहीं ना कहीं बाधा आती है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपके कार्य बनेंगे और आपके परिवार में भी सुख समृद्धि का वास होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और आवश्यक रूप से अपना जीवन समृद्ध करें। इस दौरान हमें कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए? इस दौरान गुरु ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करें, जैसे पीले चने की दाल, पीले रंग के कपड़े, सूर्य देवता से संबंधित चीज़ें जैसे सूर्य नारायण भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएं, गेहूं का दान करें। सूर्य देवता से संबंधित कोई भी वस्तु का कोई भी सरल सा कार्य आपकी भाग्य की रेखाओं को निश्चित ही प्रबल करता है। इस समय मंत्र जाप करना, माँ तुलसी की विशेष पूजा अर्चना करना, दीप दान करना, तुलसी में जल इत्यादि समर्पित करना और सूर्य नारायण भगवान के सरल से नाम मंत्रों का स्मरण करना और गुरुवार से संबंधित जो भी श्री हरि विष्णु के नाम मंत्र का जाप करना बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो इस तरह से आप सभी अपनी दिनचर्या रखें और इन कार्यों को करने से बचें। कोई भी आपके प्रश्न हो कि जहाँ पर आपसे जो है समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। साथ ही आपके प्रश्न यह भी आते हैं कि दीदी क्या हम सभी इस समय संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, गर्भधारण करना चाहते हैं? तो थोड़ा सा रुक जाइए, एक महीने की बात है, उसके बाद जो है आप संतान उत्पत्ति में अपना जो है शुभ समय देखकर गर्भधारण कर सकते हैं। उचित रहेगा, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आप अपने क्षेत्र के अनुसार चीज़ें कीजिएगा। जो शास्त्रीय प्रमाणी जानकारी है वही मैंने आपको दी। इस तरह से यह जानकारी थी। हर हर महादेव। कमेंट्स में ज़रूर से लिखिएगा।